दोस्तों खुशामदीद। अरशद शरीफ का कातिल कौन? कॉल लॉग में सब कुछ सामने आ गया। अरशद किस शख्स के फार्म हाउस पर जा रहे थे? इंतहाई हैरान कुन और खौफनाक हकायक मंजरे आम पर आ गए। नैरोबी के मुस्तनद अखबार द नेशन ने अपनी ही हुकूमत का पोल खोल दिया। यूं समझ लें अब बड़ों बड़ों का पोल खुलने वाला है, क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है। दोस्तों ये दौर इमरान फारूक वाला नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। अरशद शरीफ अपनी एक एक मूवमेंट किसके साथ शेयर कर रहे थे? किसने अरशद शरीफ को कहां बुलाया? अरशद शरीफ की हर लोकेशन का पाकिस्तान में किसको मालूम होता था? होशरुबा इंकशाफात ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। दोस्तों वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों अरशद शरीफ के बाद उनकी अहलिया की जान को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। हमारी दुआ है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और हो सकता है अगले चंद रोज में शायद अरशद शरीफ की अहलिया भी बैरून मुल्क चली जाएं, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। उस खबर के बाद अरशद शरीफ की अहलिया की जान को भी खतरात लाहक हो गए हैं। दोस्तों जराये के मुताबिक अरशद शरीफ अपनी एक एक लोकेशन और वो किस को मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ वो अपनी अहलिया के साथ वक्त ब वक्त शेयर करते थे। और मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल आपको देता चलूं। मेरे एक दोस्त ने कनाडा से कराची अपने घर आना था। उसने सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर रखते हुए मुझसे ये कहा कि कराची के हालात साजगार नहीं, इसलिए मैं कराची एयरपोर्ट की बजाय सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर उतर जाऊंगा, क्योंकि अगर कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो लोग मेरे पीछे सिर्फ इसलिए लग जाएंगे कि मैं कनाडा से आया हूं। खैर बाद अज़ां वो कराची एयरपोर्ट ही उतर गए। फिर 2 से 3 दिन बाद मुझे मिलने लाहौर आए। अच्छा, लाहौर में भी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन अपने अहल खाना समेत दीगर खास लोगों के साथ शेयर कर रखी थी, ताकि मालूम रहे कि वो किस वक्त कहां कहां गए थे। तो आप सोचें, एक ऐसा अरशद शरीफ जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता रहा हो, जो समझदार और पढ़ा लिखा भी हो, जिसकी जान को खतरा भी हो, तो क्या ऐसा शख्स अपनी सिक्योरिटी के लिए हिफाजती इकदाम नहीं करेगा? जरूर करेगा। और ऐसा ही कुछ अरशद शरीफ ने भी किया है। जराये के मुताबिक अरशद शरीफ की अहलिया को सब कुछ मालूम है कि वो किस को मिलने नैरोबी गए थे, और वो नैरोबी से 60 किलोमीटर के फासले पर किसके फार्म हाउस पर जा रहे थे, जहां उन्हें रास्ते में कत्ल कर दिया गया। नैरोबी के मुस्तनद अखबार द नेशन के मुताबिक कीनियन पुलिस ने झूठ का पुलंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, और जिस रास्ते पर अरशद शरीफ जा रहे थे वहां कोई ऐसा माहौल नहीं था कि वो पुलिस की कोई चेक पोस्ट वहां मौजूद होती, क्योंकि ये जगह जहां अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है वो शहर से इंतहाई दूर और दरमियानी रास्ते में आती है। और आपको मालूम है पुलिस के नाके उमूमन शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मौजूद होते हैं। खैर दोस्तों, अब अरशद शरीफ की एहलिया ही असल कातलों का सुराग लगाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है कि अरशद शरीफ को आखिरी कॉल्स किसकी आई थी, किसके कहने पर वो नैरोबी जा रहे थे, खुरम नामी शख्स कौन था, और ऐसा क्या हुआ कि पूरी गाड़ी पर 9 से जायद फायर किए गए और ड्राइवर को एक जख्म भी ना आया। इस वक्त कीनियन मीडिया समेत आलमी मीडिया यह सवाल कर रहा है कि आखिर उस ड्राइवर का इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाया जा रहा, उससे पूछगछ क्यों नहीं हो रही। एक और बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है कि जिस एंगल से अरशद शरीफ के सर में गोली लगी है वो किसी शख्स ने ऊपर से रखकर फायर किया है, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि गोली सर के ऊपरी हिस्से में लगी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चलती गाड़ी में ऐसा कौन सा एंगल बनता है जिसमें आप ये कह सकें कि सर के ऊपर वाले हिस्से में गोली लग सकती है। जनाब, एक सुनसान जगह पर रोककर अरशद शरीफ को गाड़ी से नीचे उतार कर ही कत्ल किया गया है। कीनियन पुलिस मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है और बाद अज़ां इस केस को एक सानिया बनाकर पेश कर रही है। दोस्तों ये अंधा कत्ल नहीं, एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। दोस्तों कीनिया में हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हलाकत के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। अरशद शरीफ इतवार की शब कीनिया के दारुल नैरोबी के करीब फायरिंग के एक वाक़े में मारे गए थे, और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शिनाख्त में गलत फहमी पर उस गाड़ी पर गोलियां चलाई जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। ये वाज़ेह नहीं कि अरशद शरीफ कीनिया में क्या कर रहे थे, ताहम कीनिया की पुलिस के तर्जुमान ब्रोनो शेफ्सो ने बताया है कि वो अरशद शरीफ की मौत के पस मंजर के हालात की तहकीकात कर रहे हैं। कीनिया की पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट मगदाई पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ जिस कार में सफर कर रहे थे पुलिस ने उसे मसरूका समझा, और जब वो आर्जी रुकावटों के बावजूद नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग की गई। पुलिस हुकाम ने इस रिपोर्ट के असल होने की तस्दीक की है, जिसके मुताबिक फायरिंग और एक गैर मुल्की शहरी की मौत की इतला सबसे पहले
23 अक्टूबर को मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मौसूल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि फायरिंग के एक वाक़े में कीनिया की पुलिस सर्विस के दस्ते जनरल सर्विस यूनिट के अफसरान मुलव्विस थे और उसके नतीजे में लगभग 50 साला पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ फायरिंग से हलाक हो गए हैं। फायरिंग के वाक़े की इस पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ उस कार में सफर कर रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था। पुलिस का मौक़िफ़ है कि यह वाक़या उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ और उनके भाई खुरम अहमद नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। उसी दौरान कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने एक रिपोर्ट जारी की कि डिग्लिश वेनेनिया नामी एक शहरी की कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 700F चोरी हुई है, जिसमें उनका बेटा भी मौजूद था और ये कार की चोरी के साथ साथ अगवा का केस है। पुलिस की वकूआ रिपोर्ट के मुताबिक डिग्लिश वेनेना ने इस वाक़े की रिपोर्ट नैरोबी के नवाही इलाके पंजगनी में दर्ज कराई, जिसके बाद उन अफसरान ने उनके बेटे का पता लगा लिया जो कैसेरियन नामी नवाही इलाके में थे। उसी दौरान खुरम अहमद और उनके भाई एक कच्ची सड़क पर सफर के बाद कैसरीन मकदाई रोड पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सड़क छोटे पत्थरों की मदद से बंद की गई है और उन्होंने उसे उबूर करने का फैसला किया। उस वक्त उन्होंने कार के सामने और पीछे से गोलियों की आवाजें सुनी। वो रुके नहीं और अपना सफर जारी रखा। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुरम ने देखा कि उनके भाई अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है। ये गोली पीछे से लगी और सर के सामने से बाहर निकली। हालांकि अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं जो मेरे पास मौजूद है, उसमें गोली सामने से नहीं बल्कि सर के ऊपरी हिस्से में लगी थी। अगर ऐसा होता तो अरशद शरीफ के सर में एक नहीं 2 सुराख होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीनियन पुलिस की कार्रवाई पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अगर ये वारदात उन्होंने की है, अरशद के केस में ऐसे सवालात सामने आए हैं कि अगर गाड़ी की चोरी का मामला था तो उस पर अचानक फायरिंग क्यों की गई, इतनी गोलियां क्यों इस्तेमाल की गईं और शिनाख्त का तरीकाकार क्या है। द स्टार कीनिया से ताल्लुक रखने वाले एलियट कैबी कहते हैं कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि गाड़ी अरशद शरीफ के भाई खुरम अहमद चला रहे थे और हमें बाद में पता चला कि अरशद शरीफ के कोई सगे भाई नहीं है। हो सकता है कि वो कजन या दोस्त या ताल्लुकदार हों। दोस्तों, खुरम कौन है? इस केस का सबसे अहम ऐनी शाहिद खुरम ही है और अरशद शरीफ उस खुरम नामी शख्स के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अगले 48 घंटों में अरशद शरीफ की कातलों से मुतालिक बड़ी खबर सामने आने की तवक्को है। अरशद के केस में ऐसे सवालात सामने आए हैं कि अगर गाड़ी की चोरी का मामला था तो उस पर अचानक फायरिंग क्यों की गई, इतनी गोलियां क्यों इस्तेमाल की गईं और शिनाख्त का तरीकाकार क्या है। द स्टार कीनिया से ताल्लुक रखने वाले एलियट कैबी कहते हैं कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि गाड़ी अरशद शरीफ के भाई खुरम अहमद चला रहे थे और हमें बाद में पता चला कि अरशद शरीफ के कोई सगे भाई नहीं है। हो सकता है कि वो कजन या दोस्त या ताल्लुकदार हों। दोस्तों, खुरम कौन है? इस केस का सबसे अहम ऐनी शाहिद खुरम ही है और अरशद शरीफ उस खुरम नामी शख्स के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अगले 48 घंटों में अरशद शरीफ की कातलों से मुतालिक बड़ी खबर सामने आने की तवक्को है।